नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के उस गांव में पहुंचे जहां दलित परिवार पर अत्याचार की खबरें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई हैं। ये गांव है खुरई तहसील का बरौदिया नौनागिर गांव। इस गांव में एक दलित परिवार के 2 लोगों की हत्या हो चुकी है और एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। इसके को लेकर पूरे देश भर की राजनीति गरमाई हुई है और आरोप लग रहे हैं कि दलित अत्याचार बढ़ गया है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस परिवार के लोगों की जो हत्या हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक इसमें साजिश करता हैं और उनका संरक्षण मिला हुआ है हत्यारों को। इस तरह की बात के बीच भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हीं विधायक को लेकर उस गाँव में पहुँचे जिन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि इस घटना को लेकर आज मुख्यमंत्री बड़ा कदम उठाएंगे, सख्त कदम उठाएंगे। जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर कुछ लोगों पर गाज गिर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं कि 2019 में ये जो दलित परिवार की एक बेटी है अंजना अहिरवार, इसने छेड़छाड़ की एक शिकायत की थी, मारपीट की शिकायत की थी कुछ दबंगों के खिलाफ। लेकिन इसी शिकायत को वापस लेने के लिए और समझौता करने के लिए अगस्त 2023 में इस पर दबाव डाला गया और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि इसके घर पर हमला किया गया था और इसके छोटे भाई जिसका नाम लालू बताया जाता है, नितिन उर्फ लालू, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी आज से 8 महीने पहले। उस समय इसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था और तमाम सारे ये आरोप लगे थे कि दलित परिवार पर बहुत बड़ा अत्याचार वहाँ के दबंगों ने किया है। पुलिस ने उन तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोग अभी भी जेल में हैं। और ये जो घटना हुई थी नितिन लालू की हत्या की, इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह हैं मध्य प्रदेश के, वो वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने इस बच्ची से जो अंजना परिहार है उसे अपनी भांजी बताते हुए राखी भी बंधाई थी और ये संकल्प लिया था कि वे हर साल राखी का त्यौहार इसी गांव में इस परिवार के बीच में मनाएंगे। दलित परिवार का उन्होंने एक तरह से मनोबल बढ़ाने का काम किया था। लेकिन 8 महीने बाद अभी 25 मई को पुनः इस गांव में विवाद हुआ है और लड़की के जो मुंह बोले चाचा हैं, जो 8 महीने पहले हत्या के आरोप में चश्मदीद गवाह भी हैं, राजेंद्र अहिरवार, उनकी भी हत्या कर दी गई इसी गाँव में। और जब उनकी हत्या कर दी गई तो 26 तारीख को उनका पोस्टमार्टम करके उनकी डेड बॉडी को गांव लाया जा रहा था। इसी बीच में एम्बुलेंस से ये जो लड़की है अंजना परिहार, ये भी कूद गई और इसने सुसाइड कर लिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि उनका परिवार कह रहा है कि सुसाइड नहीं है, उसे मरने पे विवश किया गया है, उसकी एक तरह से हत्या है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। कांग्रेस इसको पूरा मुद्दा बनाए हुए है। पिछले 3 दिन से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस की राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी ने उस परिवार से फ़ोन पे बात की है। दिग्विजय सिंह जी उस गांव में पहुंच के होके आए हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कल वहां पहुंचे थे। इस तमाम घटनाओं के बीच में और तमाम अखबारबाजी के बीच में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ में वहां पहुंचे और इस परिवार से उन्होंने मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि वो पूरा संरक्षण आपको देंगे और आप यदि सुरक्षा चाहते हैं तो गांव में ही एक पुलिस चौकी की स्थापना कर दी जाएगी। लेकिन परिवार के लोग जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, 8 महीने पहले जब इस परिवार के युवक की हत्या हुई थी पीट के, तब सागर के कलेक्टर ने लिखित में आश्वासन दिया था कि परिवार को स्वास्थ्य लाइसेंस दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी, परिवार के घर पे जो हमला हुआ है, जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। तमाम सारे ये आश्वासन दिए थे। वहाँ CCTV फुटेज लगाए जाएंगे, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन कलेक्टर ने जो कुछ लिख के दिया कुछ भी नहीं हुआ। जब आज मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचने वाले थे तब ये चर्चा थी, ये समझा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के पहुँचने के बाद इस गांव में निश्चित तौर पर CCTV वो भी लगाए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा परिवार को कुछ बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है, एक आध व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी ने केवल आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और पुलिस चौकी वहां खोल देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस परिवार की आर्थिक मदद का कोई भी आश्वासन नहीं दिया और न ही कोई घोषणा की है। ना ही इस 3 लोगों की मौत के लिए उन्होंने प्रशासन के किसी व्यक्ति को जिम्मेदार माना है। कोई कलेक्टर SP या किसी पर यदि TI तक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया है।
अभी तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने किसी को ना तो हटाया है, ना सस्पेंड किया है, ना कार्रवाई की है। और ये जो परिवार मांग कर रहा था, इस परिवार को भी केवल एक आश्वासन मिला है कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और पुलिस चौकी स्थापित कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद कांग्रेस ने तीखी टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री अपने साथ में उन विधायक को ले गए थे जो इस पूरी घटनाक्रम के साजिश करता है। उनका इशारा स्थानीय विधायक की ओर था जो मुख्यमंत्री के साथ गांव में पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अभी भी हमलावर है, लगातार हमले कर रही है और सरकार से, मुख्यमंत्री से जो उम्मीद परिवार को थी, वहाँ के स्थानीय लोगों की थी, मुख्यमंत्री ने फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ना शासन प्रशासन के लोगों की कोई जिम्मेदारी फिक्स करके कार्रवाई की गई है और ना ही इस परिवार को किसी प्रकार की कोई सहायता देने की बात हुई है। जो एक अनुसूचित जाति के लिए एक प्रावधान है कि उनके हत्या पर कुछ राशि दी जाती है 8 लाख के आसपास, उसमें से आधी राशि अभी दे दी जाएगी, आधी राशि जब चालान होगा कोर्ट में तब दी जाएगी। तो उसके अलावा सीएम ने किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है। देखना है कि कांग्रेस इस लड़ाई को अब कहां तक ले जाती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।